नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट, यूपीटेट और एमपीटेट के लिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो जल्दी से आ जाएं सभी लोग। अगर मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिर स्टार्ट करते हैं। आज वॉइस आ रही है आप लोगों को? कमेंट करें जल्दी। आशीष पांडे जी, आवाज़ आ रही है मेरी? गौरी दीक्षित, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। ऐश्वर्या श्रीवास्तव, चलिए, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से, एशिया, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से बताएं। पूजा तिवारी बिल्कुल सही है। रोशनी दुबे, राधे राधे। गौरी दीक्षित सही आ रहा है, बिल्कुल, थैंक यू। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग ध्यान रखें, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ठीक है आशीष जी। स्क्रीन क्लियर है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक या ऑस्ट्रेलिया? आशीष पांडे 1 का 3 बिल्कुल सही है। ऐश्वर्या, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, कौन सा महासागर स्थित है? तो ये है आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है मानव पर्यावरण का भाग है। मानव पर्यावरण का भाग है, किसका है ये? नदियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ या अधिवास? जल्दी से कमेंट करें तीसरे का। दूसरे का है, सभी का सही है। प्रशांत मिश्रा, पूजा तिवारी, सभी लोग लाइक करें और शेयर कर दें। मानव पर्यावरण का भाग है तो ये है अधिवास का। ठीक है, ध्यान रखें, मानव पर्यावरण का भाग है। कौन सा भाग है? अधिवास का। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं तो पहला है उच्च भूमि में, दूसरा है निम्न भूमि में, तीसरा है वन प्रदेश में और चौथा है आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश में। आर्द्र होगा ये। ठीक है, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश में। ये ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गए हैं, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें। सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं तो ये खेत किस में बनाए जाते हैं? उच्च भूमि में। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेत किस में बनाए जाते हैं? उच्च भूमि में, ध्यान रखें। पूजा तिवारी बिल्कुल सही है। एमपीटीटी कब होगा? आशुतोष कुशवाहा, एमपीटीटी का कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं कब करवाएंगी ये सरकार, इसलिए हैशटैग चल रहा है, उसका सभी लोग सपोर्ट करें। मोदी रोजगार दो। ठीक है, सभी लोग 25 तारीख को ट्विटर पर ट्वीट करें, 25 फरवरी को। ठीक है, सभी स्टूडेंट, सभी टीचर्स, छात्रों के भविष्य के लिए सभी लोग आगे आए। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका हो जाएगा पहला, उच्च सीढ़ी नुमा खेत उच्च भूमि में बनाए जाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं, पांचवा। स्टेपी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरेशिया में या फिर दक्षिण अमेरिका में? जल्दी से कमेंट करें। 5 का विपिन शर्मा। तो ये कहाँ पर मिलती है स्टेपीज घास? यूरेशिया में। ध्यान रखें सभी लोग। पूजा तिवारी 4 का 4 बिल्कुल सही है। 4 का 1 होगा, ध्यान रखें। 5 का बताएं। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ये यूरेशिया में। ठीक है। और अगला देख लेते हैं, चाय उत्पादक प्रमुख राज्य है। चाय का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में अधिक होता है? तो ये सभी को पता होगा, असम में। ठीक है। और अगला है, बाजरा और मक्का के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। कौन सा राज्य है बाजरा, जहां पर बाजरा और मक्का का उत्पादन अधिक होता है? पंजाब, हरियाणा, केरल या राजस्थान? 6 का 2 बिल्कुल सही है पूजा तिवारी। बाजरा और मक्का का उत्पादन राजस्थान में होता है, ध्यान रखें सभी लोग। और अगला है, निम्नलिखित में से वे कारक बताइए जो भारत में विविधता को नहीं दर्शाते। विविधता को नहीं दर्शाते हैं वो कौन सा कारक है? पहला है संविधान, भारतीय संविधान। दूसरा है निर्जातीयता। तीसरा भाषा। और चौथा पूजा पद्धतियां। तो वह कौन सा कारक है जो भारत में विविधता को नहीं दर्शाता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय संविधान। ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है। विपिन, माधवी आर्या, अब्दुल अजीम, प्रशांत मिश्रा, धीरज शर्मा, अब्दुल अजीम, अमित अग्निहोत्री, गौरव, प्रमोद कुमार, पूजा तिवारी, नवल किशोर नागर, कंचन सिंह। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। राजस्थान का कौन सा त्योहार है इनमें से? पहला है पोंगल, दूसरा है छठ पूजा, तीसरा गणगौर और तीज, चौथा है बैसाखी। तो जल्दी से कमेंट करें, राजस्थान वाले सभी बता देंगे। निम्नलिखित में राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? गणगौर और तीज। ठीक है। इनका तीसरा हो जाएगा, अब्दुल अजीम तीसरा होगा 9 का। गणगौर और तीज पूजा ये राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। और अगला है, प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? 12, 15, 18 या 20? जल्दी से कमेंट करें। महावीर कहार, राधे राधे, सोनाराम, प्रशांत मिश्रा बिल्कुल सही है। प्रशांत, गौरव यादव, माधवी आर्या सभी ने सही बताया है। 9 का 3। महावीर कहार बिल्कुल सही है। विपिन शर्मा, धीरज शर्मा। 10 का बताएं, प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? सभी लोग बताएं। तो ये हो जाएगा 10 का 2 बिल्कुल सही है, धीरज शर्मा। प्राथमिक सहकारी समिति के गठन में कम से कम 15 सदस्य होना आवश्यक होता है। ठीक है। रूबी शर्मा, 9 का C बिल्कुल सही है। प्रशांत मिश्रा, धीरज शर्मा, 15 सदस्य होंगे इसमें प्राथमिक सहकारी समिति में। चलिए अगला देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था? जल्दी से कमेंट करें। 1982 में, 1984 में, 1986 में या 1988 में? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था? अपूर्वा श्रीवास्तव, 10 का 2। चलिए अगला बताएं,
10 का 2 सभी का सही है। किरण सोनी, अंकित सिंह। 11वें का बताएं, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1986 में। सभी लोग ध्यान रखें, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बनाया गया था। ठीक है। माधवी आर्या बिल्कुल सही है। माधवी। सोनाराम सोलंकी। पूजा तिवारी 10 का 2 बिल्कुल सही है। प्रशांत मिश्रा जी। अब्दुल अजीम 10 का 3 होगा। विपिन 11 का 3 होगा। धीरज शर्मा। अब्दुल अजीम 11 का 3 1986 में हुआ था इसका कानून का। चलिए अगला है 12वां। एक मार्ग का संबंध किससे होता है? स्वर्ण आभूषणों से, दूसरा है खाद्य पदार्थों से, तीसरा है पर्यावरण मित्र उत्पादों से, या फिर चौथा है उद्योगों से। तो एक मार्ग का संबंध किससे होता है? जल्दी से कमेंट करें। तो ये इसका संबंध होता है खाद्य पदार्थों से। सभी लोग ध्यान रखें। दोस्तों शेयर भी कर दें। 12 का हो जाएगा आपका दूसरा, खाद्य पदार्थों से। ठीक है। और 13वां प्रश्न देखते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार। जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार कौन सी होती है? पहला है राजतंत्रीय सरकार, दूसरा है तानाशाही सरकार, तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही सरकार कौन सी होती है? ये होती है लोकतांत्रिक सरकार। अपूर्वा श्रीवास्तव। इग्नोरिंग यू। क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए शायद दिक्कत आ जाती है। तो 13 का हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक सरकार। जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार। जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है। और अगला है 14वां। 13 का 3 होगा। 14वां देख लें। नगर पालिका किस स्तर पर सरकार के रूप में कार्य करती है? जल्दी से कमेंट करें। स्थानीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है नगर पालिका स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। ठीक है। ध्यान रखें सभी लोग। और अगला देख लेते हैं। राजतंत्रीय सरकार का मुखिया होता है। राजतंत्रीय सरकार का मुखिया कौन होता है? पहला है निर्वाचित, दूसरा तानाशाह, तीसरा वंशानुगत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्रीय सरकार का मुखिया होता है वंशानुगत। ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है। अगला है 16वां। लोकतंत्र में कानून का पालन करवाने का दायित्व होता है। किस पर होता है? लोकतंत्र में कानून का पालन कराने का दायित्व सरकार पर, जनप्रतिनिधियों पर, केंद्रीय प्रशासन पर, या न्यायपालिका पर? तो ये होता है न्यायपालिका पे। ठीक है। न्यायपालिका द्वारा ही लोकतंत्र में कानून का पालन कराया जाता है। ठीक है। सोनाराम सोलंकी। नोट्स। चलिए अगला देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई कौन सी है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, या ग्राम पंचायत? तो स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई होती है ग्राम पंचायत। ठीक है। ध्यान रखें सभी लोग। और अगला है ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है।
ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं उनके मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन होता है? पहला है वार्ड पंच, दूसरा है सरपंच, तीसरा है प्रधान और चौथा है पंचायत समिति सदस्य। तो ये होता है वार्ड पंच। ध्यान रखें, ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं उनके मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन करता है? वार्ड पंच। ठीक है। और अगला है स्थानीय नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन की इकाई है, कौन सी इकाई है? स्थानीय नगरीय शासन की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या उपयुक्त सभी। 19 का बताएं। तो 19 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ये स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाइयां हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है। और अगला है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाइयां हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है, कौन सी है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या ग्राम पंचायत। तो ये तीनों स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाइयां हैं, जबकि ग्राम पंचायत ये होती है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 20 का 4। पूजा तिवारी बिल्कुल सही बताया। चलिए अगला है ग्रामीण स्वशासन के त्रिस्तरीय संरचना में द्वितीय स्तर पर है। द्वितीय स्तर पर कौन सा है? ग्रामीण स्वशासन के 3 स्तर हैं, उनमें द्वितीय स्तर पर कौन कौन सा है? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा जिला परिषद, तीसरा पंचायत समिति और चौथा है वार्ड सभा। जल्दी से कमेंट करें। ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना में द्वितीय स्तर पर कौन सा है? द्वितीय स्तर पर हो जाएगा आपका पंचायत समिति। ठीक है। पहले पे है ग्राम पंचायत, दूसरे पे हो जाएगा पंचायत समिति और तीसरे पे हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है। अपूर्वा श्रीवास्तव, अरे कोई नहीं। ठीक है। चलिए अगला है ग्राम सभा की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, कौन करता है? ग्राम सभाओं की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। ग्राम सभाओं की योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखें। 21 का 3 होगा, 21 का सभी लोग ध्यान रखें। नवल किशोर नागर, विजय चौधरी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। 22 का 1 है, सभी ध्यान रखें। पंचायती राज व्यवस्था में चयनित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है। पंचायती राज में जो प्रतिनिधि चयन किया जाता है उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। और अगला है ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकारों के बीच प्रमुख कड़ी है। ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच में मुख्य कड़ी कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करें। पहला है पंचायत समिति, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है जिला परिषद और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकार के बीच की कड़ी होती है जिला परिषद। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है ये, आपसी समझौते द्वारा विवादों के समाधान हेतु किस न्यायालय की व्यवस्था की गई है? जो आपसी समझौते द्वारा विवाद के समाधान हेतु न्यायालय की स्थापना की जाती है वो कौन सा है? पारिवारिक न्यायालय, दूसरा है श्रम न्यायालय, तीसरा है जिला उपभोक्ता मंच और चौथा है लोक अदालत। तो आपसी समझौते में विवादों के समाधान हेतु किस न्यायालय की व्यवस्था की जाती है? जल्दी से कमेंट करें। अरविंद सिंह, पूजा तिवारी बिल्कुल सही है। 25 का बताएं सभी लोग।
जल्दी से कमेंट करें। तो इसको हो जाएगा आपसी समझौते द्वारा विवादों के समाधान हेतु किस न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो ये होता है लोक अदालत। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखें। कल इसी टाइम 9 बजे फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।